वास्तुशास्त्र की इस कड़ी के दूसरे वीडियो में आप जानेंगे वास्तु अनुसार भूमि चयन के क्या नियम हैं, वित्तीय शुल्क क्या होता है तथा किस प्रकार की भूमि खरीदने पर लाभ प्राप्त होता है। यह वीडियो देखने के बाद आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार, ज्ञान गुरुजी चैनल द्वारा प्रस्तुत वास्तुशास्त्र की इस कड़ी में पुनः आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमृत। शुरू करने से पहले अगर आपने वास्तुशास्त्र का पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आए आई बटन पर क्लिक करके वास्तुशास्त्र का पिछला वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। जिस प्रकार पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु और जल ये पंच महाभूत हैं, इन पांचों को संतुलित रखना प्राकृतिक नियम है। संसार में इन पांचों तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब शरीर में पंच तत्व संतुलित होंगे तभी जीवन सुचारू रूप से चलेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार भूखंड खरीदने से पूर्व यदि आप निम्न बातों का ध्यान रखें तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। आइए हम समझते हैं इन बातों को। सबसे पहले है आयताकार भूखंड। आयताकार भूखंड सर्वसिद्धिदायक होता है, बशर्ते लंबाई चौड़ाई का अनुपात 1:2 से ज़्यादा न हो। भूखंड का आकार 3:2 या 2:2 हो तो ठीक रहता है। जिस प्रकार से यदि आपके पास भूखंड है 70 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा, इसका भूखंड इस प्रकार का हमें भूखंड नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपके पास पहले से 70 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा भूखंड है तो आप उसमें निर्माण इस प्रकार से कराएं कि उसका रेशियो 3:2 के रूप में हो, यानी कि 20 फीट चौड़ा रह जाए और 40 फीट लंबा रह जाए, इस प्रकार से। उसी तरह से अगर आपके पास भूखंड 60 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा हो तो वह सबसे बेस्ट रहता है। आगे का हमारा भूखंड है वर्गाकार भूखंड, अर्थात जिस भूखंड की चारों भुजाएं बराबर हो वह अति शुभ है। यह समृद्धि प्रदान करता है, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है तथा धन प्रदान करता है। जिस प्रकार से 30 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा भूखंड ही सबसे बेस्ट रहता है। आगे हम जानते हैं हमारा वृत्ताकार भूखंड के बारे में। वृत्ताकार भूमि निवास और व्यापार के लिए बहुत उत्तम रहता है, बशर्ते निर्माण भी गोलाकार रूप में हो, अर्थात इनका निर्माण सरकारी भवन व व्यावसायिक कार्य के लिए किया जाता है। जिस प्रकार से हमारा भारत का संसद भवन बना हुआ है। आगे हम जानते हैं षटकोण नुमा, अर्थात जिसके 6 भुजाएं हो, वह भूमि सुख, समृद्धि एवं उन्नतिदायक मानी गई है। इनके अतिरिक्त समस्त आकृतियों वाले भूखंड का चयन उचित नहीं माना गया है। अब हम समझते हैं गोमुखी भूमि के बारे में। गोमुखी भूमि अर्थात आगे से छोटी एवं पीछे से चौड़ी हो, उसे हम गोमुखी भूमि कहते हैं। यह भूमि निवास के लिए अति उत्तम रहती है। जिस प्रकार से सड़क के सामने से जो भूमि का हिस्सा है वो छोटा रहे और पीछे का हिस्सा चौड़ा रहे, उसे हम गोमुखी भूमि के नाम से जानते हैं। अगला है सिंहमुखी भूखंड, अर्थात आगे से चौड़ी एवं पीछे से संकरी भूमि व्यापारिक कार्यों के लिए अति उत्तम है। अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं तो उसके लिए यह भूमि सबसे बेस्ट रहती है। अब हम समझते हैं भूखंड के समीप मंदिर, शमशान, पहाड़ी का ढलान, हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन न हो। इनके होने पर घर में अशांति का वातावरण बना रहता है। आगे बढ़ने से पहले आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं। आज का यह वीडियो स्पॉन्सर किया है वैदिक संस्कार ने। वैदिक संस्कार पंडितों का एक समूह है जो प्राचीन वैदिक पद्धति से धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं। इनमें नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि या शुद्धि संस्कार और इन सब के अलावा गृह शांति यज्ञ, गृह प्रवेश, शिलान्यास, जन्मदिन, शांति यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान आप अपने घर में कम खर्च में इनसे करवा सकते हैं। इनकी सेवाएं संपूर्ण भारतवर्ष में उपलब्ध हैं और अधिक जानकारी के लिए आप इन्हें संपर्क कर सकते हैं। इनके नंबर है 9509737207। इन पर आप व्हाट्सएप करें। आगे हम बढ़ते हैं। भूखंड के अग्नि कोण में कोई जलाशय या नाला न हो, अर्थात
पूर्व और दक्षिण के बीच वाला कोण अग्निकोण कहलाता है। इस अग्निकोण के आसपास नदी, नाला या कोई कुआं न हो। भूखंड के पूर्व में पीपल, पश्चिम में बड़, उत्तर में गूलर और दक्षिण में पाकर अर्थात प्लक्ष के वृक्ष नहीं होने चाहिए। इन वृक्ष की छाया अगर आपके घर पर पड़ती है तो उसे अशुभ माना जाता है। उत्तर और पूर्व में कोई ऊंची पहाड़ी या पहाड़ न हो। इनके होने से पहाड़ के ऊपर मौजूद ढीले पत्थर भूकंप की वजह से घर के ऊपर गिरने की आशंका बनी रहती है, जिससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए पहाड़ी या पहाड़ के आसपास भूखंड लेने से बचें। आगे हम समझते हैं वीथिशूल के बारे में। जब कोई सड़क किसी भूखंड के ठीक सामने से द्वार पर आ रही हो अर्थात भूखंड टी पॉइंट पर हो तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। इस कारण इसे वीथिशूल कहा जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, मकान के ठीक सामने सड़क आ रही है। ऐसे मकान के ठीक सामने सड़क आने पर घर में अशांति का वातावरण हमेशा बना रहता है। इस प्रकार के भूखंड हमें नहीं खरीदने चाहिए। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिनमें हम वीथिशूल शुभ रहता है, जैसे कि आइए समझते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मार्ग दोष हर प्लॉट या मकान पर लागू हो यह जरूरी नहीं होता है। चित्र द्वारा आप समझें कि कब शुभ होता है। यदि आपके पास एक प्लॉट है और उस प्लॉट की दिशाएं इस प्रकार से व्यवस्थित हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। यदि पूर्व दिशा में जो सड़क है आपके ईशान कोण के ठीक सामने आ रही हो तो उसे शुभ माना गया है। उसी प्रकार से दक्षिण में जो सड़क है वो आग्नेय कोण के सामने आ रही हो तो उसे शुभ माना गया है। पश्चिम में जो सड़क है वह वायव्य कोण के ठीक सामने आ रही हो तो उसे भी शुभ माना गया है। और उत्तर दिशा में जो सड़क है वह ईशान कोण के अगर सामने आते ही है तो उसे शुभ माना जाता है। यह इस प्रकार से यह शुभ स्थिति कहलाती है। आगे हम बढ़ते हैं। भूखंड के बाहर गड्ढा, बिजली का पोल न हो। इनके होने से आकाशीय बिजली घर पर गिरने का अंदेशा बना रहता है, इसलिए ये नहीं होने चाहिए। आगे हम समझते हैं भूमि के प्रकार के बारे में। वास्तुशास्त्र में 8 प्रकार की मुख्य भूमि बताई गई है, जिनमें गोविथि, जलविथि, यमविथि, गजविथि, भूतविथि, धनविथि, नागविथि और वैश्वानर विथि। आइए इनके बारे में हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गोविथि के बारे में। जो भूमि पश्चिम में ऊंची हो और पूर्व में नीची हो उसे गोविथि भूमि कहते हैं। ऐसी भूमि पुत्र संतान की वृद्धि करती है और यह भूमि घर के लिए शुभ मानी जाती है। भूमि ऐसी खरीदनी चाहिए जो समतल हो, उबड़ खाबड़ भूमि नहीं खरीदनी चाहिए। अगर कोई भूमि उबड़ खाबड़ हो तो उसे समतल करा लेना चाहिए, जिससे अशांति न हो। आगे हम समझते हैं जलविथि भूमि के बारे में। जो भूमि पूर्व में ऊंची हो और पश्चिम में नीची हो उसे जलविथि कहते हैं। यह भूमि संतान का नाश करती है। ऐसी भूमि खरीदने से हमेशा बचना चाहिए। अगली भूमि है यमविथि। जो भूमि उत्तर में ऊंची और दक्षिण में नीची हो उसे यमविथि कहते हैं। ऐसी भूमि आरोग्य का नाश करती है। हमारे शरीर का स्वास्थ्य हमेशा खराब बना रहता है। ऐसी भूमि नहीं खरीदनी चाहिए। अगले प्रकार की भूमि है गजविथि। जो भूमि दक्षिण में ऊंची हो और उत्तर में नीची हो उसे गजविथि कहते हैं। ऐसी भूमि आरोग्य लाभ देती है। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, ज्ञान गुरुजी चैनल लेकर आया है आपके लिए बेहतरीन ऑफर, जिसके तहत आप घर का बेहतरीन नक्शा मात्र 2100 रुपये में बना सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा वास्तुशास्त्र के अनुसार प्लानिंग, मॉड्यूल हाउस के अनुसार डिजाइनिंग और वास्तु फर्नीचर अरेंजमेंट शीट मिलेगी। वास्तु अनुसार घर का नक्शा बनाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9509737207 पर। आगे हम बढ़ते हैं। अगले प्रकार की हमारी भूमि है भूतविथि। जो भूमि ईशान कोण में ऊंची और नैऋत्य में नीची हो उसे भूतविथि कहते हैं। ऐसी भूमि हमेशा कष्टदायक होती है और ऐसा निर्माण करने से हमेशा बचना चाहिए। ऐसी भूमि खरीदने से बचना चाहिए। अगले प्रकार की भूमि है धनविथि। जो भूमि नैऋतिक कोण में ऊंची हो और ईशान कोण में नीची हो उसे धनविथि कहते हैं। ऐसी भूमि खूब धन लक्ष्मी प्रदान करती है। जब भी आप घर बनाएं तो घर का ढलान जो है नैऋत्य से ईशान कोण की तरफ रहे। अगर आप नैऋत्य में जल की धार
बहा रहे हो तो वह जल की धार सीधे ईशान कोण की तरफ आनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं नागविति भूमि के बारे में। जो भूमि अग्नि कोण में ऊंची और वायु कोण में नीची हो उसे नागविति कहते हैं। यह भूमि धन लाभ देती है। अगले प्रकार की भूमि कहलाती है वैश्वानर विधि। जो भूमि वायव्य कोण में ऊंची और अग्नि कोण में नीची हो उसे वैश्वानर विधि कहते हैं। ऐसी भूमि धन का नाश करती है। ऐसी भूमि खरीदने से बचना चाहिए। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आप जानेंगे कि घर का निर्माण किस मुहूर्त, वार, तिथि या नक्षत्र में करें जिससे घर में सदैव पॉजिटिव व शांति का वातावरण बना रहे। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में आए घंटी के आइकन को दबाएं जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इस वीडियो पर 50,000 लाइक आते हैं तो हम इसका अगला वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। साथ ही दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।